जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़े थे, चैप्टर का नाम था जेनेटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, जेनेटिक्स का ये जो है लास्ट वीडियो है। आज जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, इसके पहले हम लोग देखें जेनेटिक्स में बेसिक नॉलेज देखें, फिर उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम के बारे में जाने, फिर उसके बाद मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम के बारे में जाने, फिर उसके बाद हम लोग देखें सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्यों में जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है ये जानते हैं। देखिए, मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, अभी पिछले वीडियो में जाने। अब आज का जो ये वीडियो है ये वेरिएशन के बारे में, विभिन्नताएं, कि मनुष्यों में कुछ विभिन्नताएं आती हैं, वो कहाँ से आती हैं। ठीक, और विभिन्नताएं क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो जेनेटिक्स होता है, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी, और जो अनुवांशिकी का मतलब होता है कि जो माता पिता के कैरेक्टर होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जाना ही अनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स के अंदर हम जो है हेरिडिटी के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसके बाद वेरिएशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। मटर का पौधा इसलिए लिया था क्योंकि उसका लाइफ टाइम काफी कम होता है, 3 मंथ का होता है, और उसमें कई वैरायटी मौजूद होती है मटर में। ठीक, उन्होंने कितना कैरेक्टर को चूज किया था? टोटल 14 कैरेक्टर को चूज किया था, जिसमें से उन्होंने 7 कैरेक्टर मेन रूप से लिया। सातों में दो दो प्रकार का कैरेक्टर लिया, मतलब जैसे एक प्रकार समझिए, एक लंबा लिया तो दूसरा बौना, एक मतलब सबसे हाई वाला लिया तो एक सबसे लो वाला लिया। ठीक, दूसरा अगर कैरेक्टर लिया रंग बीजो, मान लीजिए कोई कलर वाला लिया, एक पीला लिया, एक जो है हरा लिया। ऐसे करके उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए। 7 का जब दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर कैरेक्टर का 2 भाग, तो 14 कैरेक्टर लिए। ठीक, फिर किस किस पे किए थे मेंडल जी? गार्डन पे जिसे बागवानी मटर कहते हैं, बागवानी मटर के ऊपर किए थे। ठीक, फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल जी को कहा जाता है, ये तो बता दिया आपको। और उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो आधुनिक जो हम लोग आपके जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसके फादर कौन कहे जाते हैं? मॉर्गन। ठीक, मॉर्गन जो है एक्सपेरिमेंट किए थे किसके ऊपर? ड्रोसोफिला क्या होता है? ये फ्रूट फ्लाई होता है। फ्रूट फ्लाई अर्थात जो फलों पर मधुमक्खी पाई जाती है वो होती है। ठीक, या इन्हें हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज कॉल्ड मॉर्गन। ठीक, फिर उसके बाद विभिन्नताएं के बारे में, विभिन्नताएं जिसके अंतर्गत स्टडी करते हैं उसे वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन, ठीक, या फिर कह सकते हैं वेरिएशन नहीं कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में सूजनक विज्ञान, या फिर कह सकते हैं स्टडी ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड यूजेनिक्स। ठीक, यूजेनिक्स में क्या होता है कि जो जो वेरिएशन होता है उसके बारे में पता लगाते हैं, फिर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, दूर करते हैं। ठीक, तो आज का अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहां से देख लीजिए, और इस या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। देखिए, बेसिक नॉलेज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहला वीडियो बेसिक नॉलेज के ऊपर देते हैं। बेसिक नॉलेज में क्या होता है कि आपको 10 से 15 मिनट के अंदर बता देते हैं उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसका बेसिक चीजें बता देते हैं, क्या होता है उसमें इंपॉर्टेंट हो टर्म क्या क्या यूज होंगे वो बता देते हैं, और जो है फिर मतलब बेसिक चीजें बताते हैं, और उस चैप्टर के अंतर्गत कितना आपको पढ़ना है या फिर आपके सिलेबस में कितना दिया हुआ है ये आपको क्लियर बता देते हैं। ठीक, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है। तो आज वेरिएशन के बारे में जानेंगे। वेरिएशन देखिए क्या होता है, विभिन्नताएं क्या होती हैं। विभिन्नताएं का मतलब होता है कि जैसे जो माता पिता हैं, ठीक है, माता पिता का कैरेक्टर जो बच्चों में जाता है, मान लीजिए उनका कैरेक्टर बच्चों में न जाए, कुछ अलग उनके अंदर परिवर्तन आ जाए। ठीक, वही वेरिएशन कहलाता है, विभिन्नताएं। अब अलग परिवर्तन हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा कोई, मान लीजिए जो माता पिता होंगे, माता पिता के भी माता पिता होंगे, अर्थात मम्मी के तो पिता को नाना कह सकते हैं, और वो माता को नानी कह सकते हैं, और पिताजी की माता को क्या कहेंगे? दादा दादी। ठीक, माता पिता को दादा दादी। ठीक, उनका भी कैरेक्टर आ सकता है, या फिर उनकी अगली भी पीढ़ी का आ सकता है, या फिर अगली भी पीढ़ी, मतलब किसी का भी आ सकता है कैरेक्टर। ठीक, यही सब वेरिएशन है। ठीक, तो ये जो वेरिएशन होता है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है। देखिए, जो वेरिएशन होता है, विभिन्नताएं, वेरिएशन जीव के ऐसे गुण हैं जो अपने जनको अथवा अजनी इजाद, अपनी इजाद, ठीक, जो अपने जनको का मतलब होता है जिसने जन्म दिया, ठीक, माता पिता, जनको अथवा अपनी ही जाति का मतलब होता है कि अपनी ही जाति का मतलब होता है ह्यूमन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कोई अगर जानवर हुआ तो वो जिस कैटेगरी का जानवर रहेगा उसी कैटेगरी का कुछ ना कुछ लक्षण आएगा। ठीक, दूसरा कोई बाहर का नहीं आएगा। अब अपने लोग ह्यूमन है तो ह्यूमन से ही रिलेटेड लक्षण आएगा अंदर।
ठीक, यही है कि अपने जनकों से जो लक्षण आता है वो नहीं मिल पाएगा, कुछ अलग हो जाता है, ये वही वेरिएशन कहलाता है। ठीक, जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नताएं को दर्शाते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखिए वेरिएशन का कारण क्या होता है। वेरिएशन का कारण मतलब ये किस कारण से आ सकता है। ठीक, देखिए डुप्लीकेशन ऑफ जीन, जीन का द्विगुणन, जीन का द्विगुणन ही वेरिएशन कहलाता है। अब जीन का द्विगुणन देखिए, जो सेल होता है, कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो है विभाजन होता है, डुप्लीकेशन होता है, एक सेल से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, मतलब ऐसे हमेशा डुप्लीकेशन बनती चली जाती है। ठीक, इसी को ही अब भाई जब ऐसे बनेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, चेंजेस हो जाए, उसे ही बोलते हैं। देखिए जीन एक बहुत मतलब खास होता है, हर ह्यूमन में हमेशा बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। ठीक है, और हर जीन अलग अलग प्रकार का हर ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक, जान लीजिए 100% किसी का मैच नहीं करता। ठीक, 99.9% किसी का मैच नहीं करता, और अगर 0.1 या फिर 0.1% अगर मैच भी करता है वो तो अपनों से रिलेटेड मैच करता है। अपनों से रिलेटेड मतलब जैसे मम्मी पापा हो गए, या फिर नाना नानी हो गए, भैया भाभी हो गए, ओ भैया हो गए, सॉरी भाभी नहीं, भैया हो गए, फिर बहन हो गई, नाना नानी, फिर उसके बाद दादा दादी, परदादा, ऐसे मतलब अपनों से रिलेटेड जो है मैच करता है। ठीक, और देखिए वेरिएशन समानता है, वेरिएशन जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेरिएशन समानता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में लैंगिक जनन करते हैं, इससे उत्पन्न जो मतलब संतानें उत्पन्न होगी वो संतानों में स्पष्ट देखी जा सकती है। देखिए अब मान लीजिए सपोज दैट हम हुए, ठीक, और हमारे आप मम्मी पापा को देखेंगे तो हाँ भाई इनका फेस जो है मिल रहा है, इनका जो है मैच कराते, कैरेक्टर मैच कराते। ठीक, जैसे सपोज दैट मान लीजिए नाक का साइज, हाँ चलिए पापा का ये क्या है, नाक का मम्मी के लिए हाँ मिल रहा है, चेहरे की मतलब बनावट, हाँ भाई कुछ कुछ मिल रहा है, हाँ, और उसके बाद आँख की बनावट, हाँ, जो है फिंगर भैया मम्मी के लंबे हैं, हाँ जो है इनके भी लंबे हैं, पापा के भी लंबे हैं, तो यही सब कैरेक्टर होता है। कुछ नहीं, तो ऐसे जो है कैरेक्टर देखा जाता है, इसे ही वेरिएशन कहते हैं। ठीक, और देखिए समानता, देखिए ये हो गया ना सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब लैंगिक जनन होता है, उसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, वेजिटेटिव क्या होता है, ये जो मान लीजिए सपोज दैट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक पौधों में होता है। ठीक, नॉर्मली पौधों में होता है, या जिसमें एक बड निकलता है, बड से दूसरा चीज बन जाते हैं। ठीक, वो आप बडिंग प्रोपोगेशन भी उसे बोलते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव के भी कई सारे पार्ट है, ये हम बता चुके हैं आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक, स्टार्टिंग में तो इनमें क्लियरिटी नहीं देखा जा सकता, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लियरिटी नहीं देखा जा सकता, और अगर देखा भी जा सकता है बहुत थोड़ा थोड़ा कम कम, इसलिए ना के बराबर। देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में, जैसे एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन हिंदी में कहते हैं, में वेरिएशन स्पष्ट नहीं देखी जा सकती, अर्थात कह सकते हैं देखी जा सकती तो कम देखी जा सकती थोड़ा। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं जो है वेरिएशन के टाइप्स, प्रकार। ये टोटल 2 टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के प्रकार देख लेते हैं। देखिए वेरिएशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है जर्मिनल वेरिएशन जिसे हिंदी में कहते हैं जननिक विभिन्नता, और दूसरा होता है सोमैटिक वेरिएशन जिसे हिंदी में कहते हैं कायिक विभिन्नता। ठीक, देखिए जो वो जर्मिनल वेरिएशन होता है ये जेनेटिकली मतलब होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब ये वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए उसका आँख का कलर हो गया, उसका जो है बाल का कलर हो गया, इसेट्रा इत्यादि। ठीक, ये सब चीजें आपको जेनेटिकली मिल जाएंगे, लेकिन जो सोमैटिक वेरिएशन होता है ये जेनेटिकली नहीं मिलती है। देखिए ऐसे वेरिएशन जर्म सेल में होती है। जर्म सेल क्या होता है, जर्म सेल मतलब वो डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट करती है जर्म सेल। ठीक, जो 2 से 4, 4 से 6 जर्म सेल होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होते रहते हैं, वंशागत होते हैं, इसे वंशागत बोलते हैं। वंशागत का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं ऐसे वेरिएशन। ठीक, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे नाम है जेनेटिक वेरिएशन, या फिर कह सकते हैं आनुवंशिक विभिन्नता। ठीक, और ये जो है जन्म से होता है। जब जैसे एग्जांपल में जन्म से आई या फिर हेयर का कलर, ठीक,
आंखों का रंग, और ये अगर मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया, मम्मी का आपका कलर चलो नीला है, हाँ बेटे का भी नीला है, तो मम्मी का मैच कर रहा है, नहीं पापा का काला है, इसका काला है, तो इसका मैच कर रहा है। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है, आप मतलब रियल में भी देखे होंगे और उसके बाद मूवी वूवी में भी देखे होंगे, ठीक, कहता है अरे बेटा हमें पढ़ा है, ठीक, तो कैसे पता चल जाता है? तो यही मतलब उसका कुछ फेस भी हो सकता है मिलता हो उसमें, उस समय तो उतना क्लियरिटी मतलब दिखता नहीं है जब बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो बाद में ये सब चीजें बाद में देखने को मिलता है, ठीक, लेकिन मेन पहचानते हैं आंखों के रंग से और बालों के कलर से। मान लीजिए ठीक है, जैसे देख लीजिए पापा का बाल का कलर ब्राउन है और मम्मी का ब्लैक है, काला है, ठीक, तो देखेंगे बच्चे के में हाँ ब्राउन आया तो हाँ पापा को पड़ा है, ये बाल का जो है कलर पापा को पाया है, ठीक तो ऐसे करके देखा जाता है, ठीक। और देखिए जन्म के बाद क्या इसमें दिखता है, जन्म के बाद दिखता है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन का मतलब उसका जो मतलब शरीर की मतलब वो हट्टा कट्टा होगा कि एकदम हमारी तरह होगा, कमजोर दुबला पतला, ठीक, तो ये सब जो है शारीरिक गठन में आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद शरीर की लंबाई, शरीर की लंबाई, हाँ चलिए देखिए मम्मी का जो है, मम्मी 5 फीट की है, पापा 5.5 फीट के हैं, तो बच्चा जो है 5 फीट 3 इंची का है, तो हाँ बीच वाला हो गया, ठीक, तो ये सब देखा जाता है, ठीक, शरीर की लंबाई, ये सब मतलब मजाक कर रहे हैं भाई, ठीक, ठीक, समझ आ गया पहला वाला जर्मिनल वेरिएशन। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, जिसे हिंदी में काय विभिन्नता कहते हैं, यह जो है कई कारणों से होता है, कई कारणों से। ये जो सोमैटिक वेरिएशन होता है ये आपके जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जलवायु में रहते हैं, या फिर आपके भोजन के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा भोजन खाते हैं, या फिर आप किस एरिया में रहते हैं वहाँ कैसे लोग होते हैं, ठीक, ये इसके मतलब डिपेंड करता है। देखिए एग्जाम्पल, जलवायु डिपेंड करता है, या फिर वातावरण का प्रभाव डिपेंड करता है, या कहते हैं उपलब्ध भोजन का प्रकार, भोजन का कौन से प्रकार, आप अच्छा खाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी, और आप कम खाएंगे तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसे वेरिएशन जीन के कारण नहीं होते भाई, ऑटोमेटिकली जीन के कारण नहीं होते, इसलिए जो है ये वंशागत ट्रांसफर नहीं होते रहते हैं, तो अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक। अब देखिए चलिए ये तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन देख लीजिए। अब देखिए सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत, ये मतलब कहाँ से आते हैं, ठीक। देखिए ड्यू टू म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के कारण, ड्यू टू म्यूटेशन उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन क्या होता है, देखिए उत्परिवर्तन होता है कि जो जैसे मान लीजिए कोई जीन है, ठीक, जीन का कलर रेड है, मतलब वो ब्लैक देगा, जीन जो है एक प्रकार से आप समझिए जीन का जो मतलब कैरेक्टर है वो हेयर का कलर जो है ब्लैक करेगा, और जेनेटिकली उसमें मॉडिफाई हो जाए, मतलब 2 पीढ़ी से जो है चला आ रहा है, 2-3 पीढ़ी से ब्लैक ब्लैक चला रहा है, और जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाए, ब्राउन हो जाए या फिर व्हाइट हो जाए, तो वही म्यूटेशन होता है। मतलब एक झटके में कोई चीज परिवर्तन। आप शेयर मार्केट जानते हैं, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में देखिए ऐसे मतलब हो सकता है उसका अगर आप ऐसे पीक बन रहा हो, पीक मतलब सेम बन रहा हो सकता है एक झटके में ऊपर चला जाए, फिर एक झटके में नीचे गिर जाए, ठीक, वही जो ऊपर चढ़ना या फिर नीचे गिरना होता है वही म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, अर्थात किसी चीज में चेंज हो जाए, जो है अचानक किसी चीज में चेंज हो जाए, ठीक, उत्परिवर्तन कहलाता है, ये समझिए। अब दूसरा कारण क्या होता है, हो सकता है ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या फिर हिंदी में कह सकते हैं आनुवांशिक पुनर्योजन। आनुवांशिक पुनर्योजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके जैसे नाना के भी जो दादा मतलब पिताजी थे, अब आप उन्हें हो सकता है नहीं देखे हों, ठीक, जिन्हें आप नहीं देखे हों, ठीक, उनका कोई कैरेक्टर मान लीजिए बच्चे में, आपके बच्चे में अचानक से आ जाए, ठीक, फिर आपको मतलब कैसे पता चलेगा, हो सकता है आपके पिताजी बताएं या फिर कोई जानता हो बता दे, हाँ ये कैरेक्टर उनके अंदर था, तो इसे ही कहते हैं पुनर्योजन, किसी भी चीज का दोबारा जो है जन्म हो जाना, पुनर्योजन उसे ही कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन पुनर्योग उसे ही कहते हैं, ठीक, किसी चीज का अचानक जो है बदलाव आ जाना, मतलब जो पहले था वही चीज बदलाव आ जाना, उसे उसके कारण भी वो स्रोत हो सकता है, ठीक। तो ये जो है आपको फिनिश होता है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो देखिए ये जो जेनेटिक्स चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है, ये टोटल 4 से 5 वीडियो बना है, वो 1 2 3 4 5 6 वीडियो बना है, ठीक, टोटल 6 वीडियो में बना है, और उन सब का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे नीचे, अगर आप नहीं देखे तो वहां से देख लीजिएगा। और देखिए हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव विकास, ठीक। इवोल्यूशन में क्या होता है कि ये जो आदमी का विकास हुआ है, ठीक, पहले जल में था, ठीक, जो सबसे छोटी चीज होती है जल में होती है, फिर उसके बाद ऊपर आया, ऊपर में कितने दिन लग गए इसे विकास करने में, कितने इसका ब्रेन का साइज क्या है, ये सब चीजें अगर हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक, एक एक करके। तो चलिए
ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मन में अगर कोई डाउट हो या फिर फ्यूचर में कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपको मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। मन से